करना चाहेंगे कि ठीक है, थोड़ा पीछे थोड़ा आपने पीछे क्या हो जाओ। किया सबसे ज्यादा जो आप मिस आईडी थोड़ी आगे कर लीजिए। और इसके अलावा डॉन सिनेमा ओटीटी प्लेटफॉर्म में आपको सबसे खास बात क्या नजर आती है जो अदर प्लेटफॉर्म में नहीं है? थोड़ा तेज बोल रहा है मैडम। जी तो जो मैंने लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा मिस किया वो यही सब है। इतने टाइम में मीडिया को इंटरेक्ट नहीं कर पाई, आप लोगों से मिल नहीं पाई, फेस नहीं कर पाई। दिल्ली मेरा इतना ऑफन आना जाना होता था बट वो बिल्कुल भी नहीं आ पाई। इससे पहले जो मेरा फर्स्ट वर्क था दिल्ली में था, सो आई लव दिल्ली। और आई थिंक डॉन सिनेमा इज़ वेरी यूनिक। इसमें इतनी सारी चीज़ें जो आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेंगी एंड उसका रीज़न है कि अब ये इंडिया में टॉप रेट कर रहा है एंड आई लाइक टू कंग्रेचुलेट हिम। उसमें इनका इतना बड़ा हाथ है। लोगों को क्या होता है वो अपनी टीम रखते हैं, अपने इतने असिस्टेंट रखते हैं, सब काम वो लोग करते हैं बट ये अपने मैंने देखा है खुद अपने सारे काम छोटे से छोटे काम पे खुद ध्यान देते हैं एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको अपनी किसी चीज़ को ऊपर पहुँचाना है और उसको सक्सेसफुल करना है कम से कम टाइम में, उन्हें अच्छी तरह से पता है और ये पूरी उसमें अपनी पूरी मेहनत जोड़ देते हैं। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम एंड ऑल माय बेस्ट विशेस हैं। आपने कौन सी मूवी देखी डॉन ऐप में? अभी आपने कोई मूवी देखी अगर तो कौन सी मूवी डॉन ऐप में? नहीं, मैंने अभी फिलहाल कोई मूवी नहीं देखी है बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। इन्होंने जो मूवी रिलीज़ करी है मैं वही मूवी देखना चाहूँगी सबसे पहले। और अब क्या बोल रहे थे? आपकी अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में कुछ बताएं। अच्छा, तो परसों 15th को मेरा गाना आ रहा है, कैरम की रानी आ रहा है और देखिएगा, मुझे बताइएगा आप लोग कैसे लगा। छोटी उम्र में ये सीरियल देना फिर धीरे-धीरे लास्ट ईयर कोरोना में हमने भी आपको देखा कि काफी मीडिया पर एक्टिव रहते थे, चेक करने भाई के साथ रेगुलर कहीं ना कहीं। तो आप सोशल मीडिया पर आप जिस तरह से डॉन सिनेमा तो इसको किस तरह से देखते हैं और अपने करियर को किस तरह से देखते हैं शॉर्ट मूवीज के अंदर, वेब सीरीज के अंदर मैं बहुत बिकी हूँ। जब वेब सीरीज़ देखने की बात आती है तो मैं बहुत ही कम देखती हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आती है तो वैसे 4-5 रिजेक्ट करने के बाद मैं किसी को बिंज वॉच कर पाती हूँ। एंड डॉन सिनेमा से पर्सनली अगर आप मुझे पूछें तो मुझे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हैं और एंड आई रियली होप एंड आई एम श्योर कि आने वाले कुछ टाइम में आप लोगों को पता चल जाएगा आई एम सेइंग दिस बिकॉज इनकी इतनी सारी प्लानिंग्स हैं, वो धीरे धीरे रिवील करेंगे। इज ऑल प्लानिंग्स ऑल रेडी ऑल सेट। बहुत सारी चीज़ें जो दूसरे OTT प्लेटफॉर्म्स में नहीं है वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें। और बाकी आई पर्सनली थिंक अभी तक कि मेरा ऐसा कुछ वो नहीं है वेब सीरीज़ करने का, ऐसा कोई थॉट प्रोसेस नहीं है फिलहाल एट द मोमेंट। हम इनके पीछे पड़े हैं बॉलीवुड के लिए 70mm। डॉन सिनेमा एक ऐप है, जैसे नेटफ्लिक्स है, डिज्नी स्टार है, वैसे ही डॉन सिनेमा का हिंदुस्तान का अपना पहला ऐप था जिसको 100% देसी ऐप कह सकते हैं। और जहाँ पे एक ऐप फॉरेन से जब आए थे OTT का मतलब समझा जाता था इरोटिक्स, बोल्ड, गालियाँ। तो हमने एक सपना देखा था कि नहीं, हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे हमने अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से, अपनी अगर अपने जितनी भी सुपरहिट फिल्में हैं हिंदुस्तान की तो उसमें आपको 10 नाम अगर गिनने बोलेंगे तो 10 नाम में एक भी इरोटिक फिल्म, बोल्ड फिल्म का नाम नहीं आता। तो हमें उसको OTT पे लाना था। तो OTT हमने शुरू की डॉन सिनेमा 2019 में और सक्सेसफुली आज तक हमने रेटिंग में हमने यहाँ पे लिखा था 4.4, लेकिन आज 4.5 हो गई। कल हमने मुलायम सिंह रिलीज़ किया था तो और भी हमें रिलीज़ हुआ है और काफ़ी लॉन्च किया अभी कोलकाता में 2 दिन पहले। तो शी इज़ द मेन प्लेयर इन डॉन सिनेमा बांग्ला, बंगाल। कौन आ रहा है? ऐसा क्या था कि आपने मुलायम सिंह के ऊपर ही मूवी बनाने के लिए प्रोड्यूस किया? क्या उसमें एक्चुअली हमारे जो राइटर हैं रशीद इकबाल जी, वो बहुत अच्छे, बहुत नामी राइटर है मोबाइल में। तो जस्ट नॉर्मली एक बात हो रही थी डायरेक्टर के सामने उनके संग, तो मुलायम के बाद तो थोड़ा थोड़ा मैं सुन रही थी। तो सुनने पर मुझे ऐसा लगा कि उनकी स्टोरी मुलायम सिंह यादव जो बने हैं चीफ मिनिस्टर बहुत बाद में आए हैं, लेकिन पहले जो उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो स्ट्रगल की है अपने बचपन से लेकर एक अखाड़े में कुश्ती करना, उसके बाद वो टीचर बनना और ग्रेजुअली क्या उनको फोर्स किया कि उनको ये पॉलिटिक्स में आना पड़ा।
तो ये सारी चीज़ें जब मुझे मैंने कहा ना मैं शिक्षिका हूँ, सब चीज़ें मुझे बहुत दिल से ज़्यादा छू गई। मैंने रशीद जी को कहा, मैंने कहा आप इसको पूरा देखी, लेकिन देखा जाए तो मेरा टाइम बहुत अच्छा और बहुत फ्रूटफुल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन में मैंने बहुत कुछ प्रोडक्टिव किया, अपने साथ बहुत टाइम स्पेंड किया, अपने घर वालों के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया, जिसके लिए मैं एक्चुअली बहुत मर रही थी, इन लिटरल सेंस मर रही थी। और पेंटिंग करना सीखा, जो मुझे नहीं आता था, जो मैंने डिस्कवर किया कि मैं पेंट कर सकती हूँ, और बहुत खाना खाया है। तो और कहीं ना खाया भी कहीं इसमें एक गाना ही ज़्यादा से ज़्यादा सही बात है आपकी। अभी मेरे कुछ गाने हैं जिनके एक एक अंतरे हैं, तो हम लोग से सवाल किया जा रहा है या फिर हम लोग भी सवाल करते हैं कि गाना छोटा क्यों है। पहले 5 मिनट का 6 मिनट का गाना हुआ करता था, अभी 3 मिनट से ऊपर गाना नहीं होता है। तो इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं एंटरटेनमेंट के कि लोग स्क्रॉल करते जाते हैं और उनके पास पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया है। तो वो फिल्म भी छोटी देखना चाहते हैं, गाने भी छोटा सुनना चाहते हैं, और 10-15 सेकंड में अगर उनको कोई चीज़ मतलब की लगती है तो वो रुकते हैं, नहीं तो वो स्क्रॉल कर देते हैं। नहीं, पर मैं आपकी बात से सहमत नहीं करूँगा सर। जैसे दिल्ली का ट्रैफिक रहता है या इतने बड़े शहरों में रहता है, तो उसमें ऐसे